पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम, हद निगाह कम, मनासिर धुंधला गए। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 मुकम्मल बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। M3 पर फैजपुर से समुंदरी तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। हाईवेज पर भी ड्राइवर्स को मोहतात रहने का मशवरा। कुरम में फायरिंग का वाक़या, इलाके के लोग मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। वज़ीर आला ने वाक़े को अमन की कोशिशों को सबूताज करने की साजिश करार दिया। बोले, अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत और इलाके के लोग मिलकर शरपसंद अनासर की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। IGKP आज कोहाट में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। मुलव्वस शरपसंदों की गिरफ्तारी पर बात होगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, इलाके के जिम्मेदार लोगों को कुरम मुआहदे की ओनरशिप लेना पड़ेगी। अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। बगन फायरिंग में जख्मी DC कुरम जावेदुल्ला महसूद और दीगर जख्मियों की इयादत की। कुरम के इलाके बगन में शरपसंदों की फायरिंग में जख्मी डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर। वाकई की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। DC कुरम जावेदुल्ला महसूद सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे कि 40 से 50 नामालूम शरपसंदों ने सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। DC कुरम समेत 7 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद 3 माह बाद पारा चिनार के लिए रवाना होने वाले काफिले की रवानगी रोक ली गई। 80 गाड़ियों के काफिले को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद रवाना किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक मकामी अफराद को अपने माबैन मौजूद काली भीड़ों की निशानदही करना होगी। अगर मज़मूम कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी कुव्वत से हरकत में आएंगे। सदर ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म का हम दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर। कुरम में फायरिंग की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, अवाम के दुश्मन फसाद फैलाना चाहते हैं, अवाम शरपसंद अनासर को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं, इंसानियत के दुश्मनों का सफाया करके दम लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हमले को इंतजामिया की नाहली करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, ऐसी कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मान नहीं पड़ेंगे, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी DC कुरम पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, सूबे में अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, इस पर कोई उज़र काबिल कबूल नहीं हो सकता। मुल्क दुश्मन कुव्वतें फायरिंग की आड़ में अमन मुआहदे को सबोताश करना चाहती थीं, मज़मूम अज़ाइम नाकाम रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राब्ते में हैं, अमन के क़याम के लिए तमाम तर इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP सरबरा एमल वली की मुलाकात। DC कुरम पर हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी और एमल वली खान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शहदा को खिराज अक़ीदत। PTI के साथ पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ना बानी PTI को बनी गाला भेजने की पेशकश की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, हुकूमत PTI मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, मुतालबा तहरीरी शक्ल में ना आए तो मुश्किल हो सकती है। हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, अपना अरसा इक़्तिदार पूरा करेगी। वफाकी वज़ीर एहसान इक़बाल ने कहा, मुआशी एजेंडे पर अमल पैरा हुकूमत की कोशिश है, सियासी दर्जा हरारत न बढ़े। खुलूस नीयत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो। बोले, जो भी बात होगी सबके सामने होगी, पिछले दरवाजे से कुछ नहीं चलेगा। हमारा कोई मुतालिबा गैर कानूनी या गैर आईनी नहीं। बानी PTI समेत सियासी असीरान की रिहाई कानून के मुताबिक होगी। साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि हुकूमत ने कहा था फैसला साजी का इख्तियार है, तभी हम मुज़ाकरात पर राजी हुए। लगता है आज भी हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI रिहा होंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाने का माहौल मिलेगा। मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने में कोई मसला नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मैक्रो इकनॉमिक लेवल पर मुआशी तरक्की के लिए कोशां। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, स्मॉल एंड मीडियम लेवल के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं।
पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए संजीदा इक़दाम उठाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के SMEs के लिए कर्ज की फ़राहमी मज़ीद आसान बनाने और तरक्की के लिए सूबों से मिलकर इक़दाम करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाना वक्त की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के अलावा मसाइल का हल किसी के पास नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी मुफाहमत के तहत सबको साथ लेकर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। यही वाहिद जमात है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। जिना अस्पताल बगैर सरबरा के चल रहा है, मसला हल ना हुआ तो खुद तैनाती करके तौहीन अदालत कर लूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, अदालत ने अस्पताल के सरबरा को इसलिए निकाला कि वो डेप्यूटेशन पर थे। 2 माह हो चुके हैं और केस चले ही जा रहा है। पीर तक मसला हल ना हुआ तो वो खुद सरबरा मुकर्रर कर देंगे, चाहे तौहीन अदालत हो जाए। मजीद बोले, कराची के मसाइल उनके पैदा करदा नहीं लेकिन हल करना उनकी जिम्मेदारी है। इम्तिहानी नताइज में बहुत इशूज हैं, तलबा का नुकसान नहीं होने देंगे। सिंध में करप्ट तरीन हुक्मरानी है। सूबाई हुकूमत ने बदउनवानी के लिए अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। MKM रहनुमा फारूक सत्तार के सूबाई हुकूमत पर वार, कहा मैट्रिक और इंटर बोर्ड में कराची के नौजवानों के साथ जुल्म किया गया। अंदरूनी सिंध के नताइज और कामयाबी की शरह को जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है। वजीर आला सिंध को भी अपनी नाअहली तस्लीम करते हुए मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर्स तक कर्ज मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा साल आलमी बैंक 20 अरब डॉलर देगा। बाकी 20 अरब डॉलर आलमी बैंक के 2 ज़ेली इदारों से मिलेंगे। प्रोग्राम का मकसद नज़रअंदाज शोबों को बेहतर बनाना है। रवा माह के वस्त में वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कर्ज की मंजूरी मतवक़्क़े। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी कंट्री पार्टनरशिप 2025-35 के तहत होगी। पाकिस्तानी शहरी का अपनी पॉलिश बेटी को मां की इजाजत के बगैर पाकिस्तान लाने का इंकशाफ। पोलैंड की खातून ने बेटी को शौहर से वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध का रिहायशी अदील खान बेटी अनीता मरियम को 3 साल कबल बगैर इजाजत पाकिस्तान लाया। अदालत बेटी को बाजियाब कराए। हाई कोर्ट ने बाप और बेटी का नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया। तहकीकात के लिए JIT बनाने की हिदायत। फंड्स की कमी से कैंसर के मरीजों को अद्वियात की फ्राहमी मुतासर। वफाकी मनसूबाबंदी कमीशन की सिफारिश पर वजारत सेहत ने वजारत खजाना से बराह रास्त फंडिंग की इस्तदा कर दी। प्रोग्राम खबर क्या है ने मामला अवाम के सामने रख दिया। लाहौर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और लाइफ स्टॉक के वेटरनरी डॉक्टर की लूटमार का भांडा भी फोड़ दिया। मनावा में गिरा फरोशी के नाम पर शहरियों को करोड़ों का जुर्माना, मगर खजाने में सिर्फ 500 या 1000 रुपए की रकम जमा कराई गई। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस और महकमा सूबाई हाईवे की 58 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ। अमेरिका में बर्फानी तूफान के पेश नज़र 13 रियासतों में अलर्ट जारी। अमेरिकी महकमे मौसमियात ने पहाड़ों पर 1.5 फुट तक बर्फबारी की पेशगोई कर दी। 1300 मील तक का इलाका लपेट में आएगा। उधर बरतानिया में भी बर्फानी तूफान और बारिशों की येलो वार्निंग जारी। मेट ऑफिस के मुताबिक मुल्क का बेशतर हिस्सा मुतासर होगा। उधर कज़ाकिस्तान में खराब मौसम के बायस 95 कारें हादसे का शिकार। 12 अफराद जख्मी हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इलॉन मस्क SpaceX और टेस्ला के बाद अब तालीम में सरमायाकारी करने को तैयार। रियासत टेक्सास में एड एस्ट्रा नामी स्कूल बाज़ाब्ता तौर पर रवा साल खोला जाएगा। पहले साल में सिर्फ 21 तालिब इल्मों को दाखिला मिलेगा। मस्क का कहना है कि बच्चों को जिंदगी भर कारआमद रहने वाली महारतें सिखाई जाएंगी।